ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं पंडित नरेश चंद्र शर्मा। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा एक बहुत जरूरी विषय। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास 2 गज जमीन हो, सर ढकने के लिए मेरे पास मकान हो। मुझसे व्यक्ति पूछते हैं, पंडित जी हमें ये बताइए कि हमारा मकान कब बनेगा, किस स्थितियों में बनेगा, ये हमें बताइए। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका मकान कब बनेगा, किस स्थितियों में बनेगा। तो ये देखिए, मैं प्रकाश डालता हूं। यहां अगर राहु का स्थान है तो यहां केतु का स्थान है। मैंने अपने एपिसोड में बताया है कि केतु का जो स्थान होता है वो पूर्वजों का स्थान भी होता है, वो पैतृक संपत्ति का भी स्थान होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा निकल रही है तो उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, और इसके बराबर से यदि कोई बिल्कुल आपकी हथेली से रेखा निकलकर इतनी चली, थोड़ी चली है और चलने के बाद रुक गई है, यदि मान लिया वो रेखा इतनी चली है केवल, और उस पर यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। याद रखिए, यदि आपका ट्रायंगल यहां बना हुआ है और उसकी तीनों भुजाएं ट्रायंगल की एकदम लॉक है और वहां से भुजा कोई भी चल रही है, यदि भाग्य रेखा भी वहां से चल रही है और उस पर भी इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में जमीन, मकान, स्थान, प्लॉट, फ्लैट जरूर मिलेगा। ये ट्रायंगल यदि यहां बन गया है तो निश्चित रूप से ये बात हो गई कि आपको पैतृक संपत्ति में मकान संपदा मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, भाग्य रेखाएं ये चली है और इस तरीके से ये भाग्य रेखा पहुंच गई है। यदि भाग्य रेखा पर किसी भी स्थान पर मान लिया यहां पर ट्रायंगल बन जाए, तो यदि मैं गुणित करता हूं तो ये रेखा का 28 से 30वां वर्ष है। यदि 30वें वर्ष में यह ट्रायंगल बना हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी के 30वें वर्ष में आप मकान बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि ये ट्रायंगल यहां जाकर के और यहां बन जाए तो ये जीवन का 35 से और 38वें वर्ष का स्थान है, और यहां ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब व्यक्ति 35 से 38 वर्ष के बीच में मकान बनाएगा। कई बार देखने में आता है कि एक ये भुजा, एक ये भुजा और यहां ट्रायंगल बन गया। यदि यहां ट्रायंगल बन गया है तो ये उम्र का लगभग 50 से 55 वर्ष का जो समय है, इसके अंदर आपका मकान बन गया। कई बार देखने में आता है कि बहुत छोटा सा ट्रायंगल एकदम 55वें वर्ष में बन गया। ये बड़ा ट्रायंगल जो इतना समय ले रहा है, 35 से 38वें वर्ष का, इसमें जमीन खरीदी, मकान बनाया और उसके बाद निवास किया। लेकिन यहां पर यदि मैं देखूं तो यहां पर लगभग 54 से 55 वर्ष के बीच में ट्रायंगल बन गया, तो ये बात निश्चित हो गई कि व्यक्ति ने मकान लिया, खरीदा, बैनामा किया, मकान में एंट्री कर दी। छोटा ट्रायंगल, सॉफ्ट ट्रायंगल,
इस बात का प्रतीकात्मक है कि वो आपको जल्द से जल्द आपके मकान में पहुंचाएगा। कई बार देखने में आता है कि ये हृदय रेखा जा रही है, इस हृदय रेखा पर यहां पर ट्रायंगल बन जाता है, ये ट्रायंगल बन गया। ये भी कह रहा है कि मैं आपको कुछ खरीद के दूंगा, कुछ बना के दूंगा, कुछ मकान बनाऊंगा। तो ट्रायंगल जो जब जब बनते हैं, एक तो तब, दूसरा यदि किसी के हाथ में ट्रायंगल ना बने, किसी के हाथ में ट्रायंगल ना बने और चतुर्भुज बन जाए। कई बार देखने में आता है कि ये चतुर्भुज बन गया, ये यहां चतुर्भुज बन गया, इस तरीके का चतुर्भुज डबल डबल बना रहा है, दो तरफ बना रहा है। व्यक्ति प्लॉट पर प्लॉट, मकान पर मकान बना रहा है। यदि ऊपर है तो इस आयु में बना रहा है। और कई बार देखने में आता है कोई रेखा ऐसे गई, कोई रेखा ऐसे गई, कोई रेखा ऐसे गई और यहां चतुर्भुज बन गया। तो ये भाग्य रेखा को इसने यहां ट्रायंगल बना दिया, यहां चतुर्भुज बना दिया, तो यहां व्यक्ति को मकान बनेगा या वो प्लॉट लेगा या कुछ सामान खरीदेगा। ये मैंने आपको बताया आपके द्वारा स्वयं मकान के बारे में। लेकिन राज्य सरकार से कई बार आदमी जीवन भर ट्रांसफर में रहे या सरकारी नौकरी में रहे, एसडीएम हुए, डीएम हुए, बैंक के मैनेजर हुए या डॉक्टर्स हुए, किसी भी सरकारी नौकरी में होने के बाद उनके पास ये जो सूर्य का स्थान है, यहां पर जो सूर्य रेखा होगी, उस सूर्य रेखा के अंदर उसी प्रकार का ट्रायंगल बनेगा या चतुर्भुज बनेगा। और वो ट्रायंगल या चतुर्भुज उनको राज्य सरकार द्वारा मिले हुए मकान का होगा। उसी के द्वारा व्यक्ति अपने मकान में रहेगा। तो दो स्थान होते हैं जो व्यक्ति को बताते हैं कि उसको मकान कहां से मिलेगा। पहला मैंने आपको बताया कि मकान पैतृक संपत्ति कहां से मिलेगी। एक अन्य बात आपको बता दूं, यदि आपके बुद्ध क्षेत्र से कोई स्पष्ट रेखा इस तरीके से आ रही है तो वो भी आपको पैतृक संपत्ति दिलाती है। इसकी लंबाई छोटी है तो छोटी संपत्ति, ये पूरी मिली हुई है तो अथाह संपत्ति, और यदि ये छोटी छोटी टुकड़ों में मिली हुई है तो छोटे छोटे टुकड़ों में संपत्ति। आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किन रेखाओं के माध्यम से हम ये जानकारी करेंगे कि हम कब संपत्ति खरीदेंगे, हम कब अपने मकान में जाएंगे। तो आगे भी आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको अन्य विषयों से अवगत कराता रहूंगा। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।